मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव अभी दूर हैं, लेकिन लंबे समय से मध्य प्रदेश में सत्ता से दूर कांग्रेस इस बार प्रदेश में अपना परचम लहराना चाहती है। इसे लेकर मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी गई है। पहले कड़ी में प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में बुधवार को विधानसभा प्रभारियों की बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा, कमलेश्वर पटेल, सुखदेव पांसे ने पदाधिकारियों को पार्टी के काम को जमीन स्तर पर उतारने के टिप्स दिए और केंद्र की मोदी सरकार के द्वारा नारी शक्ति वंदन अधिनियम की आड़ में किए जाने वाले परिसीमन को लेकर भी आगाह किया। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार इस अधिनियम की आड़ में दक्षिण भारत से लोकसभा की सीटों को कम करके उत्तर भारत और मध्य भारत में सीटों को बढ़ाना चाहती है, जिससे कि लंबे समय तक भाजपा की सरकार बनी रहे। इसे लेकर कांग्रेस ने सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की है और सरकार के द्वारा किए जा रहे परिसीमन का विरोध किया है। सुधार तो है ही, बात सुधार की नहीं है, बात मजबूती की है कि कांग्रेस संगठन माइक्रो लेवल तक कैसे उतर के मजबूती से काम करे। उस दिशा में जीतू पटवारी हमारे अध्यक्ष लगातार प्रयास कर रहे हैं। हमारी सेंट्रल लीडरशिप भी समय समय पर आती है। आज भी हमारे दिल्ली से तमाम नेता आए हैं सारी समीक्षा करने और योजना लेके कि किन बिंदुओं पे चर्चा की जाए ताकि संगठन खड़गे जी और राहुल जी की अनुरूप बन सके। जो संगठन सृजन हो रहा है, जिले में कार्यकारिणी 100, 200, 300 बनती थी, अब 30, 51 पूछे, तो क्या ये बीजेपी की तर्ज पे संगठन? नहीं, बीजेपी की तर्ज क्या, बीजेपी की तर्ज पे क्या होता है? क्या बीजेपी कौन से सुरखाब के पर लगे हैं बीजेपी में? ये तो धर्म और मजहब के नाम पे बांट के राजनीति करने वाले लोग हैं, धर्म की आड़ में राजनीति का शिकार करने वाले लोग हैं। यथार्थ के धरातल पे हम देखें तो जो परिसीमन की बैठक लोकसभा में चालू हो रही है कल से, यदि आप देखेंगे ना, मैंने कहा धर्म मजहब के नाम पे बांटने वाले ये भाजपा के लोग एक बार इस देश को बांटने का षड्यंत्र कर रहे हैं। जिस तरीके से परिसीमन का मापदंड इन्होंने तय किया है, दक्षिण में सीटें कम कर दो जहाँ इनका प्रभाव बहुत कम है, उत्तर भारत में लोकसभा की सीटें बढ़ा दो जहाँ इनका प्रभाव ज़्यादा है, ताकि चिरकाल तक भारतीय जनता पार्टी देश में सरकार बना सके। तो वही मैं कह रहा हूँ कि ये जिस तरह धर्म मजहब के नाम पे बांट के राजनीति करते हैं, अब परिसीमन के नाम पे दक्षिण और उत्तर को बांट के ये एक घिनौना षड्यंत्र कर रहे हैं। विपक्ष ने कहा है, सारा विपक्ष एक है कि सर्वदलीय बैठक बुला के पहले मसौदा और मापदंड उस बैठक में रखना थे ताकि पारदर्शिता हो और विपक्ष कोई सुझाव देना चाहे तो वो हो, लेकिन गुप्त तरीके से पूरा एजेंडा बना, मापदंड बने और लोकसभा में इन 3 दिनों में जो होगा आप देश और दुनिया देखेगी। आपको लगता है जो नारी वंदन अभिनंदन जो ये अधिनियम है, इसके नाम पे बैकडोर पे ये परिसीमन का पूरा काम हो रहा है? बिल्कुल, मैंने कहा ना कि धर्म की आड़ में राजनीति का शिकार किया इतने सालों तक। अब चूंकि 50% महिलाएं हैं इस देश में, तो विपक्ष एकजुट होके महिला आरक्षण बिल का समर्थन कर रहा है। बिल्कुल, तो उसकी आड़ में ये परिसीमन वाला जो बिल ला रहे हैं, ये निश्चित रूप से देश को बांटेगा। पीएम मोदी ये आह्वान कर रहे हैं कि सभी दल जो है इसमें जो विशेष सत्र हो रहा है इसमें मिलें, बैठे, बात करें, चर्चा करें, तो क्या आप देखिए, एक बात तो ये है कि आप लोगों के चैनल पे पूरी देश और दुनिया देखती है कि लोकसभा का सत्र जब चलता है तो जनहित के मुद्दों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार भागती है, तो वहाँ वो चर्चा का प्लेटफॉर्म अलग है। सर्वदलीय बैठक बुला के एक हॉल में आप चर्चा करते हैं तो वो सार्थक होती है। पहले सदन में बाद में लाओ, पहले वो करने को क्यों तैयार नहीं, सीधे लाके लोकसभा में। तो विपक्ष का क्या रुख रहेगा? मैं बार बार बोल रहा हूँ कि महिला आरक्षण बिल के बारे में कांग्रेस का छोटे से लेके बड़ा नेता व्यक्ति पुरजोर समर्थन करता है कि नारी शक्ति को पावरफुल बनाया जाए। 50% आबादी इस देश में नारी महिलाओं की है, लेकिन उसकी आड़ में यदि परिसीमन का घिनौना षड्यंत्र आप करेंगे देश को बांटने का दक्षिण और उत्तर को, तो ये असहनीय है। पूरा विपक्ष विरोध करे।
एमएस टीवी के लिए हेमंत माली की रिपोर्ट।